अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर 12 जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। ज्योमेट्रिक्स ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लाइट के फिनोमेनन्स को देखना था कि लाइट हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर में जो मिरर थे हमारे पास, मिरर और लेंस के बारे में हम लोगों ने ठीक से देखना था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आर्टिकल के बाद हम लोगों ने मिरर, स्फेरिकल मिरर को डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि जो स्फेरिकल मिरर हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपके पास कन्वेक्स मिरर है और दूसरा आपके पास कनकेव मिरर है। और इन सारों की इंफॉर्मेशन, किस तरह इसकी इमेज जो है, इंफॉर्मेशन है वो क्या है, सारी चीज़ें आप लोगों ने डिटेल से देख ली थी। उसके बाद हमारे पास उसी के रिलेटेड एक आर्टिकल है स्फेरिकल मिरर फार्मूला। अब देखें कि हमने जब डिस्कस किया था, इस तरह का हमारे पास एक कन्वेकेव मिरर था। कनकेव मिरर के बाद आप लोगों ने इसे कहा था कि ये आपके पास पोल है, ये आपके पास फोकस पॉइंट है, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी कि अगर आपका इमेज यहाँ पे है तो क्या चीज़ होगी, बियॉन्ड द सी होगा, क्या होगी, व्हेन यू आर ऑब्जेक्ट प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन व्हाट काइंड ऑफ image you we obtained. And last one is that if the image is between the focus point and principal pole of the concave mirror, then what kind of image we obtained. अब देखिए कि जब हम लोगों ने इन केसेस को डिस्कस कर लिया था तो ये जो मिरर फार्मूला है हमें इस इमेज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देगा कि आया आपका इमेज जो है वो किस तरह का है, आपका इमेज रियल है, आपका जो इमेज है वो विचुअल है, आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या है, इस आर्टिकल में हम लोगों ने देखना है। तो ये जो आपका स्फेरिकल मिरर फार्मूला है, इसकी डेफिनेशन है रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय क्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी, ये बात याद रखिएगा। एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर फार्मूला। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं मैथमेटिकली आपके पास क्या है, या इट गिव्स दैट, ये जो इसका मैथमेटिकली आपके पास रिलेशन होगा, हम ये क्या देगा, इट गिव्स 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये आपके पास क्या है, स्फेरिकल मिरर फार्मूला है, जिसको हमने क्या करना है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देगा नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट। कि हमने इससे पहले जो आर्टिकल था इसमें सारी चीज़ें हमने डिटेल से देख ली थी, और ये आपका जो आर्टिकल है इसमें हम लोगों ने क्या करना है, नेचर आपने डिस्कस करनी है कि जो आपके पास नेचर है इमेज की वो क्या होगी। उसके बाद आपका जो इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। नेचर हमें बताएगी फोकल पॉइंट से, ठीक है, और उसके बाद आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो क्यू हमें बताएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पी बताएगा। अब देखिए कि इस इक्वेशन को यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ कन्वेक्शन है जिन्हें हमने याद रखना है। पहला भी पॉइंट ये है कि जितना भी डिस्टेंस होगा, अब देखिए कि हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास नेचर, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है, इसको जब हम फाइंड करेंगे तो ज़ाहिर है हम इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो आया हम जो डिस्टेंस होगा वो कहाँ से मेजर करेंगे, तो ये क्या हम फोकल पॉइंट से करेंगे, पोल से करेंगे, उसके फोकस पॉइंट से करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से करेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर से करेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के मिड से करेंगे, या फोकल पॉइंट्स और पॉइंट के पोल के मिड से करेंगे। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि जितने भी आपके पास ऑल डिस्टेंस होंगे वो आपने मेजर करने हैं किधर से, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। होगी बात क्लियर।
सेकंड वन आपके पास ये है कि हमारे पास फोकल पॉइंट है और आपके पास कनकेव मिरर है और आपकी जो इमेज है वो बन रही है इस कनकेव मिरर पे कहाँ किसी भी पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इमेज रखी हुई है। लेट अस सपोज दैट आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी या यहाँ पे आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी रे ऑफ लाइट इधर से पड़ेगी, ठीक है, और क्या होगी, पोल से गुजर जाएगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी और इधर चली जाएगी। ये हमने जितनी भी लाइनें लगानी है बेटा, ये आप लोगों ने याद रखना है कि हम लोगों ने रूल के मुताबिक लगाना, रूल के बिना हम कोई भी लाइन जो है वो वहाँ से नहीं गुजार सकते। हमने ये कहा था कि जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होंगी तो वहाँ आपका क्या होगा, इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब देखिए कि ये जो आपकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था रेज ऑफ लाइट का, ये इस मिरर के ही फ्रंट पे बन रहा है। तो इस तरह हमारे दूसरे पॉइंट में आपके पास क्या होगा कि जो आपका इमेज डिस्टेंस होगा, आपके पास क्या होगा कि जो आपका इमेज होगी वो आपके पास क्या होगी, रियल बनेगी, और जो उसका डिस्टेंस होगा रियल इमेज वो होगी आपके पास कंसीडर एज पॉजिटिव। अब देखिए कि ये हमारे पास जो इमेज बन रही है ये इसी मिरर के फ्रंट पे बन रही है, तो हमने इसको कहा था ये क्या इमेज बनेगी, रियल इमेज देगी। क्या हमें इमेज देगी, रियल इमेज, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो शुड बी टेकन एज ए पॉजिटिव। ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आपने कोई इमेज रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी रे ऑफ लाइट पड़ी डाइवर्ज होगी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजर के इधर जाएगी तब भी वो डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, जितनी आपकी रे ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ेंगी तो वो क्या हो जाएगी, डिवर्ज हो जाएगी। तो हमें ऐसे लगेगा कि ये जो आपका इमेज थी वो आपकी बियॉन्ड द आपके पास जो दूसरी तरफ फोकस, प्रिंसिपल फोकस की दूसरी तरफ इस इमेज की बैक साइड पे यहाँ पे आपकी क्या होगी, इमेज बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा। तो इस वाले इमेज को हम लोगों ने क्या कहा था कि ये वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा। इसके पास हमारा जो इमेज होगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल होगा। और अब देखिए इस वाले केस में बात याद रखने वाली है, और साथ ही मैं एक और बात यहाँ ऐड करने वाला हूँ, आप लोग और से सुनेंगे। अगर इफ़ द इमेज in front of the mirror, then image distance is a positive and also the focal length of a mirror is taken as positive। अगर इमेज आपकी उस मिरर के जहाँ उधर ही उसी साइड पे बन रही है तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव है ये किस मिरर की है, कनकेव मिरर की। ओके और कन्वेक्स मिरर की इमेज आपके पास क्या बन रही है, दूसरी तरफ बन रही है, अपोजिट साइड पे बन रही है। तो इसकी जो आपके पास फोकल लेंथ होगी आफ्टर डाइवर्जिंग, ठीक है, वो आपके पास क्या होगी, टेकन इज नेगेटिव। ये आपके पास क्या था, एक जो था स्फेरिकल मिरर फार्मूला था। उसके बाद आप लोगों का एक शॉर्ट सा हमारे पास एक आ रहा है टॉपिक है जिसको हम लोग लिखते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब देखिए कि ये तो हमने देख लिया कि आपका जो इमेज डिस्टेंस था उसके बारे में आप लोगों ने क्या कहा, फोकल लेंथ के बारे में आपने क्या कहा, किस फार्मूले के ज़रिए आप लोग फाइंड कर रहे हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने क्या की हैं, देख ली हैं। इसके बाद बेटा आप हम लोगों ने देखना है लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या देखना है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसी आर्टिकल का आगे सब आर्टिकल है 15.5.1 आपका क्या आर्टिकल है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब देखिए मैग्नीफिकेशन को आम वर्डिंग में कहते हैं किसी चीज़ के साइज़ को मैग्नीफाई करके देना। हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इसकी एग्जांपल देते हैं, जूम आउट जूम इन वगैरह की जो भी सीन होते हैं कैमरास में, वो बेसिकली हमें इमेज बता रहे होते हैं कि उसकी मैग्नीफिकेशन कहाँ तक हो सकती है और वो हम किस तरह हासिल करते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन हम लोग क्या करते हैं कि इमेज को, जो आपके पास ऑब्जेक्ट होता है
वो हम जब किसी भी मिरर के क्लोज़ करते हैं तो वो डिपेंड नहीं कर रहा होता पोजीशन ऑफ द इमेज पे, कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेट अस सपोज दैट कि आपका ये मिरर था, तो हम इसकी पोजीशन, खाली ये बात नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही आपके पास क्या होगी कि हम रखेंगे किसी जगह पे तो आपको उसका साइज़ चेंज मिलेगा। क्या मैंने बोला कि हमें ये, हमारे लिए ये काफ़ी नहीं है, दैट्स नॉट इनफ फॉर अस, कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करते हैं और हमें किस तरह की इमेज मिलेगी, बल्कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साइज़ का भी बड़ा वेरी कंसीडरेबल, जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो भी बहुत कंसीडर होता है कि वो आपने कहाँ पे रखा है। तो जो आपके पास साइज़ आपका चेंज करने से जो उसकी मैग्नीफिकेशन पे असर हो रहा है उसको हम बोलेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। और जो मैग्नीफिकेशन है आपके पास ये है रेशो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज, रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट is called linear magnification. It is denoted by m. आपके पास क्या है, m से ज़ाहिर होती है, तो साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आर आल्सो रिटन एज m इज इक्वल टू आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज। साइज की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज को हम लोग क्या करते हैं, p से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज को सॉरी हम क्या करते हैं, q से ज़ाहिर करते हैं, और आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करते हैं, p से। तो मैग्नीफिकेशन कैन आल्सो बी रिटन एज q/p। ये बेटा हमारे पास स्फेरिकल मिरर फार्मूला एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन था। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर पे देखेंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे यूजेस क्या हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।